ये कहानी है एक गांव की जो एक डरावनी चुड़ैल के डर से ग्रस्त था। ये चुड़ैल गांव के लोगों के लिए एक भयानक कुरूपति बन चुकी थी, जिसकी कई बड़ी और छोटी कहानियां गांव के बच्चों के बीच सुनी जाती थी। वे डर के मारे हुए थे और अपने घर के बाहर रात के समय किसी भी काम के लिए नहीं निकलते थे। गांव में एक ही गरीब परिवार था जिसका नाम रामू था। रामू के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसमें एक बड़ी हिम्मत और संघर्ष की भावना थी। वह चुड़ैल के डर से नहीं घबराता और रोज गांव के अंधारे में बाहर निकलकर अपनी जीवन की अच्छाई के लिए कुछ करने का इरादा बनाता। रामू का दिल देखकर एक दिन गांव की सुंदर किशोरी नामक सीता अपनी बहन के साथ बात कर रही थी। सीता ने अपनी बहन से कहा, दीदी देखो, वह रामू कितना बहादुर है। वह डरावनी चुड़ैल के डर से नहीं घबराता। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। सीता की बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बिल्कुल सही कह रही है सीता। लोग डर के मारे हुए हैं, लेकिन रामू ने डर को मात दी है। हमें भी डर का सामना करना चाहिए। सीता और उसकी बहन ने एक साथ मिलकर निर्णय किया कि वे भी डर को पार करेगी और गांव के लोगों को सबक सिखाएंगी। रात के समय वे गांव के दरिया के पास पहुंची, जो चुड़ैल के साथ जुड़ा हुआ माना जाता था। उन्होंने वहां बड़ी सावधानी से बैठकर उसे नजरअंदाज करने का प्रयास किया, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें देख लिया और उनकी ओर बढ़ती हुई उनकी ओर आई। चुड़ैल ने तेजी से बड़ी भयंकर आवाज में कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सीता ने डर के बावजूद उसका सामना किया और कहा, हम यहाँ आए हैं ताकि हम डर का सामना कर सकें और गांव के लोगों को सबक सिखा सकें। चुड़ैल बड़ी हैरान हुई और कहीं न कहीं वह समझ गई कि ये लड़कियां कुछ बड़ा करने का इरादा रख रही हैं। वह हंसी में बोली, तुम लड़कियां कुछ भी कर सकती हो क्या? सीता और उसकी बहन ने हाँ कहा और अपने उद्देश्य को दिखाने का इरादा किया। वे चुड़ैल के साथ मैच करने के लिए तैयार थे। चुड़ैल ने उनके सामने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें वे चुड़ैल के सवालों का उत्तर देने के लिए माना गया। सवाल जिन्हें देना था वे थे, अगली पूर्णिमा की तारीख क्या है? कितने तारे आकाश में हैं? चुड़ैल का प्रिय रंग क्या है? सीता और उसकी बहन ने पहले सवाल का जवाब दिया, पूर्णिमा का आने के बाद हम जान सकते हैं कि वह कब है, इसलिए हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। दूसरे सवाल के लिए वे उन्होंने कहा, तारों की संख्या बदलती रहती है, इसलिए हम इसका निर्दिष्ट उत्तर नहीं दे सकते। अंत में तीसरे सवाल के लिए वे कहा, चुड़ैल का प्रिय रंग क्या है? ये हम नहीं जानते, लेकिन हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। चुड़ैल बड़ी हैरान हुई क्योंकि उसने ये सोचा था कि वे उसके सवालों का जवाब नहीं देंगी, लेकिन सीता और उसकी बहन ने उसके सामने नया सोच दिखाया और उसे हरा दिया। चुड़ैल ने अपना वादा पूरा किया और उनके साथ दोस्ती करने का इरादा बनाया। वह गांव के लोगों को अब नहीं डराती थी। चुड़ैल ने बहुत सोच समझ के उन दोनों बहनों से दोस्ती की और उन्हें अपने झांसे में फंसा लिया और उनके साथ दोस्ती करी। एक दिन जब वे दोनों बहनें रात के समय भूतनी से मिलने गई तो चुड़ैल ने उन्हें समझाया कि परसों पूर्णिमा की रात है। तुम दोनों को मुझसे मिलने रात को 12 बजे आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फिर किसी काम से कहीं जाना। मुझे 12 बजे काम, जिसमें तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। तुम दोनों प्लीज समय से आ जाना। सीता और उसकी बहन बोली, ठीक दोस्त, हम दोनों टाइम से आ जाएंगे। जब दोनों बहनें पूर्णिमा की रात चुड़ैल से मिलने गई तो उन्हें शक हो गया था। उन्होंने अपने साथ ज्ञानी बाबा को ले जाना सही समझा। बाबा बोले, बच्चों, आज की रात भूत चुड़ैल के लिए अच्छी होती है। आज के दिन भूतों की शक्ति 10 गुना हो जाती है। जब दोनों बहनें वहां गई, उन्होंने देखा कि चुड़ैल यज्ञ कर रही है। उनके जाते ही चुड़ैल बोली, बच्चियों बैठ जाओ, और चुड़ैल ने हवन शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चुड़ैल ने तलवार उठाए और सीता को बुलाया और बोली, मुझे तुम्हारी बलि देनी होगी। तभी वे ज्ञानी बाबा आए। चुड़ैल डर गई, बोली, नहीं बाबा, मुझे इसकी बलि देने दो। बाबा ने मंत्र पढ़ा और चुड़ैल बेहोश हो गई। उसके बाद बाबा ने यज्ञ किया और चुड़ैल को उसकी आग में भस्म कर दिया। अब दोनों लड़कियां बच गई और गांव वाले भी खुशी खुशी जीने लगे। को लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।